तो ये लोग बोलते ठीक है ठीक है, सांगले संप्रदायों को यानी मतलब और समाज वाले मानते, बोले ये जो समाज है ये सर्वंगी है और भूखे है, इस वास्ते हरेक जाति के चाहे कोई भी जात का उनका भी यानी मतलब है तो खा लेते हैं। स्वामी लक्कड़दास जी महाराज ने एक अपने मानवा धर्म को लेकर के चलाओ, बोले हमारे वास्ते सब जितने भी मानुष है भाई मानुष है, इसमें किसकी जाति और रजवीर्य से काया रची है, सब कीड़ी लेके आती, ये सब मानुष मात्र एक योनि है। जिया एक पशुओं की गाय भैंस चिड़ी कमेड़ी जैसे एक अलग अलग योनिया है, ऐसे स्वामी लक्कड़दास चिंदाना के जैसे हमारी मानुष योनि है। हमें मानुष से मानुष घृणा करना कहाँ तक सही है, यानी मानुष की मानुष घृणा करना कि तू ऊंचा और मैं नीचा, और तेरे से मानुष घृणा करना ये अछूत यानी मतलब ये गलत, बिल्कुल गलत बात। उसने जात पात के विषय में बोले सब मानुष मात्र सब एक है हम, और हम किसके उपासक है, तो कोई ब्रह्म को रूप लेकर के खड़ा हो गया, कोई माया को रूप लेकर के खड़ा होगा, कोई विष्णु को रूप लेकर खड़ा होगा, कोई निराकार को लेकर के खड़ा होगा, कोई साकार को लेकर खड़ा होगा। लेकिन स्वामी लक्कड़दास जिनकी है हम सब मनुष्य मात्र एक है और सब एक ही के मतलब बीज है, काई बीज। हमारे परमपिता परमात्मा विश्वपति साहिब एक ही है, तो वे एक ही रूप में साहिब सत्य माना उसने और मनुष्य मात्र एक माना, और कोई संप्रदाय नहीं है, हम कोई जाति है। लो हम सब मनुष्य मात्र ईश्वर के साहिब के उपासक हैं। तो मैं उन लोगों को उस टाइम पर पूजा करता, भाई हमको आप लोग सर्वंगी और कुंडापंथी कैसे मानते हो आप लोग, मेरे समझ में नहीं आती है। थे थारे विचार हम क्या मान रखा, कैसे माना। बोलो तुम्हारे को कुंडापंथी स्वार्थ मानते कि तुम सब लोगों को बड़ा को बामणा कौन मतलब भंगिया कौन सबकी जाति को खा जाता हो। दूसरी बात तुम्हारे में शिक्षक नहीं है, मैंने क्या ठीक। तो जग में जोर कड़ा बरताई महाराज सांगलपति महाराज आज इस सांगले के समाज के पूरा देश हो गए, यानी सभी सर्वंगी हो गए। उनका कब कांग्रेस बाद में हुई है, इससे पहले स्वामी जी ने ये ललकार कहते दिए कि हमने इस मनुष्य मात्र को एक रूप मानते हैं। वो रूप आज दुनिया में कहते, अब नहीं माने तक करो बात हरी मर्जी है, लेकिन कहने बात में सब कहते हैं जातिवाद खत्म कर दो, संप्रदायवाद खत्म कर दो। तो यानी आप वो जो यानी घृणा करा करते तुम आज बड़े बड़े अछूत मानते हो तुम, जिस वो जा करके और जिसको नीच मानते, जैसे मातृयों का मोहल्ला होता है वहां पर 150 घर है, वहां पर एक पंडित खड़े हो गए चुनाव के मायने, ओ यानी वे लोग ले जाकर कर देते अपने स्वार्थ के प्रति, यानी वो उनका चाय पानी पी लेते, लेकिन बाद में वो घृणा उनके रहती है। हमारे सांगले वालों ने एक आत्मा करके माना सबको सदा के लिए, यानी गंडका के साग नहीं खाते हैं, लेकिन उनमें भी जीव माना के हम या नहीं कहते सांगले वाला गंडकू के सागे खाते, लेकिन यानी सांगला क्यों उसी में भी आत्मा है, ये भी जीव है। कहने मात्र एक आत्मा मानते, लेकिन मानते नहीं। लेकिन ये धारणा जग में जोर कड़ा बरताई जो सभी सर्वंगी बना दिया। नहीं कोई पूछवा की शंका भी कर लेते कहा कि क्या कड़ा बरताई, ये कड़ा हमारे स्वामी लक्कड़दास के लिए झंडा रोपा कि हम सब एक है, मनुष्य मात्र सब एक है। आज सब एक है, सब के सब खाते हैं, ऐसे ही सर्वंगी हो गया, ऐसे ही गुंडापंथी हो गया।
पहली तो सांगले वाला है खाने तो हाल हर संप्रदाय वालों को मैं बोलूं कहीं चला कुंडा बनती क्या बोलते जो कैसे क्यों थे था कैसे को खाए को वे कुंडा बनती जो आशे को मूल्य खा रही है कोई खाएगी हो गया हमारे मत में बोले हो गए बस इसी को मानते हैं हमारी बात यानी सबके बीच में प्रकट हो जानी चाहिए जो और संप्रदाय क्या होती है तो इस वास्ते ये बदरी वास्ते कह दे मैं दूर कड़ा बढ़ता ही मारा ठागलपति महाराज ईडक आसन आप गिरा दो गुरु महाराज को जो ईडक आसन मतलब के कवि यानी मतलब और अखंड साहिब का नाम और सब खंड है ये खंड है मेर सुमेर खंड गृह मंड है अखंड तो साहिब को जो आसन है आठों पोर ईडक मेरा आसन कबू ने उतरे चाहिए ज्ञानी ज्ञानी पच पच मर जाओ पार्क बिगड़ा पाई तो गुरु महाराज को आसन है वो अखंड है ईडक आसन आप विराजो अखंड आपको राज ये दर्शन से प्रसन्न मोरी काया मस्तक की मणि हो तुम सिर के हो ताज धर्म उबारो पाप ने निवारो जहां जहां इस भूमि पर पाप फैल जाता है और दुष्ट पैदा हो जाता है धर्म द्रोही पैदा हो जाता है इस वास्ते संत संसार में प्रकट होकर के और दुष्टों को नाश किए है और धर्म की विजय करिए और अपने भक्तों की रक्षा करिए तो धर्म उबारो पाप निवारो राखो भक्ता की लाज की जहां जहां भीड़ पड़ी भक्ता में रात ही सुधार्या काल युगा युग से ही तुम्हारे भक्तों में जैसे जैसी विपत और भीड़ पड़ी उन्हें विपत को निवारण करके और उस भक्त की विजय करिए आज आपकी आवे रात दिन सुनजो भी हिमादास आशीर्वाद साहिब की पार उतारो जास हमारी नौका में बहुत ज्यादा आदमी ले ली नहीं है इस वास्ते आया नौका जरा तो भारी हो गई क्यों हम लालच के बारे ज्यादा मुसाफिर भर लिए तो इस वास्ते नौका आपके पास चल रही है आशा से वास्तव भजनों भजन सुनाओगे। गुरु महाराज की